राहुल की यात्रा में आ गए राम। भगवान राम भी अयोध्या से श्रीकाल तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे। राहुल के नाम में आ गए राम। ये बाइक में राम जी का भी राह आता है और राहुल जी का भी राह आता है। राहुल के काम में आ गए राम। भगवान राम की रोज सुबह शाम जो आरती करते हैं उनको क्या सिखाएंगे बीजेपी वाले? वो नकली भक्त हैं, हम असली वंशज और असली भक्त हैं। राम का नाम है, सियासत का काम है। रोम रोम करने वाले भी आज राम राम करने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राम नाम की लूट है, आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। दरअसल राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता मंत्री कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की बात चली तो राजस्थान के मंत्री हैं, साहब का नाम है परसादी लाल मीणा। कह दिया कि राहुल गांधी भगवान राम से भी ज्यादा पैदल चलेंगे। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का टारगेट क्या है और अभी यात्रा पहुंची कहां है। आप मेरी दूसरी ओर देख रहे हैं कि भारत में सियासी पदयात्राएं किसने की है और उन यात्राओं के बाद वो क्या कोई मकाम हासिल कर पाए, कोई फायदा उन्हें सियासी रूप से हो पाया। इस बीच परसादी लाल मीणा के बयान पर सफाई देने आए कांग्रेस महाराष्ट्र के प्रमुख नाना पटोले। एक और विवाद उन्होंने शुरू कर दिया। आज हम हल्ला बोल में पूछेंगे कि क्या कांग्रेस को राहुल में भगवान राम दिखते हैं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। ये सोचते हैं कि एक बार हमने कैप्चर कर दिया तो हिंदुस्तान चुप हो जाए। हम तो 14-14, 15-15 किलोमीटर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ आके थकान का एहसास नहीं हो पा रहा। नहीं, थकना है तो थका सकते हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। नहीं सर, बहुत लगभग उसी हिसाब से चल रहे हैं। लगाम डाली हुई है। इधर राहुल गांधी बता रहे हैं कि हम विपक्ष का काम कर रहे हैं, डायरेक्ट जनता से मिलने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। बीजेपी और मोदी को ललकारते हुए कह रहे हैं कि ये सोचते हैं कि एक बार हमने कब्जा कर लिया तो हिंदुस्तान चुप हो जाएगा। हिंदुस्तान चुप रहने वाला नहीं है। ये सोचते हैं कि एक बार हमने कैप्चर कर दिया तो हिंदुस्तान चुप हो जाएगा। ये गलतफहमी में है, ये हिंदुस्तान चुप नहीं होने वाला। भारत जोड़ो यात्रा में पैरों में छाले पड़ने वाले भी अपनी कहानी सुना रहे हैं। जब पैदल चल रहे होते हैं तो शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है, क्योंकि ब्लिस्टर्स आते हैं, तमाम प्रकार की समस्या। सबके ब्लिस्टर्स आए? यस यस सर, यस सर। हाँ हाँ सर, मेरे नहीं आए। मैं नहीं आया। स्पीड बढ़ाने पर चुटकुले हो रहे हैं, प्यार दिखाना है बस। को प्यार नहीं दिखाया और आपकी बात सुन ली, उसका कोई मतलब नहीं है। और मेरी आपकी बात समझ भी ना आए मगर मैंने आपको प्यार दिखा दिया, उससे काम हो जाता है। मैंने सुनी ना सुनी, मैं उसके बारे में कुछ करूंगा ना करूंगा, इंटेंशन नहीं दिख रहा, मगर मैंने आपको प्यार दिखा दिया, उसमें तो इंटेंशन दिखेगा ही दिखेगा। भारत जोड़ो यात्रा में फोन पर माँ बहन और दोस्तों से भी जुड़ रहे हैं। I'll do a little bit of exercise, I'll read, I'll maybe call up my mom, see what she's doing, call up my sister, call up some of my friends. धूप छांव में डटे हुए हैं, माँ की भेजी सनस्क्रीन नहीं लगाते, धूप कम मिले सो सुबह सुबह निकलते हैं। No, I'm not using any sunscreen. नहीं, टैनिंग हुई है। टैनिंग मेरा बेटा भी कह रहा था सर, नहीं, मैं वो घोड़ा खाल में पड़ता है। माँ ने भेजी है बट उसको मैं यूज नहीं कर रहा। No, I'm looking forward to। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में खुद बता रहे हैं कि हाड़ मांस के बदन से कैसे चुनौतियों का सामना करना है, प्यार दिखाना है। लेकिन इनको कौन रोके? राजस्थान सरकार में मंत्री प्रसादी लाल मीणा, ये साहब राहुल गांधी को सीधा भगवान बना रहे हैं। प्रसादी लाल मीणा को राहुल में भगवान दिखते हैं, बीजेपी सवाल दाग रही है। राहुल गांधी की जो पदयात्रा है वो पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रीकाल तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इतिहास है, कोई आज तक गया ना कोई जाएगा। ये राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा देश को बदलने के लिए। अपनी तुलना श्री राम के साथ करते हैं
तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये उनके मानसिकता को दर्शाता है कि आज कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से राहुल गांधी की तुलना राम जी से करके श्री राम का भी, हिंदू समाज के ऊपर भी उनके भावनाओं को आहत करने वाली बात कर रही है। और एक सवाल ये भी बनता है कि क्या कन्याकुमारी की तुलना लंका से। फिर कूदे भक्तिभाव में सराबोर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। भावना समझिए, बोले नाना पटोले, भगवान राम के राम में र आता है, राहुल गांधी के राम में भी र आता है। भगवान श्री राम जी भी कन्याकुमारी कश्मीर चले थे, शंकरराज जी भी चले थे। तो राहुल गांधी जी भी पदयात्रा कर रहे हैं और उनके साथ बड़े पैमाने में लोग भी जुड़ रहे हैं। अब इस तुलना पर साधु संत नाराज। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करना बहुत बड़ी मूर्खता है, निंदनीय है। राहुल गांधी तो राष्ट्रभक्त है भी नहीं रहे तो राष्ट्र विरोधी है। सवाल 2024 का है और हिंदुत्व की लड़ाई अब सीधा प्रभु राम बनने पर आई। कांग्रेस पार्टी इस भारत जोड़ो यात्रा से राहुल की सियासी पोजीशनिंग जुझारू हिंदुत्ववादी नेता की कर रही है और बीजेपी कहती है राहुल की मिसाइल लॉन्च होने वाली नहीं, कांग्रेस जितनी भी कोशिश कर ले। रोज सवेरे बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर चले जाइए, बेचारे इतने घबराए हुए हैं कि ऑफिशियल तौर से ट्रोल बन चुके हैं। रोज सवेरे भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में एक दुष्प्रचार करती हुई फोटो लगाकर कुछ सही गलत लिखते हैं और फिर लोग ही उनको इस बात का जवाब देते हैं। ठीक है, आपके अंदर इतनी बौखलाहट क्यों है कि आपको रोज भारत जोड़ो यात्रा की बात करनी है? आप याद करिए, जब एक वो क्या नाम था उसका, खाट यात्रा, वो राहुल गांधी खटिया वटिया उठाकर उन्होंने यात्रा निकाली थी वहां पे अमेठी में और फिर उत्तर प्रदेश में। तो ये रोज कहते थे मोदी जी डर गए हैं, मोदी जी घबरा गए हैं, बीजेपी वाले बहुत डर गए हैं खाट यात्रा से। बाकी बाद में पता चला सारे खाट फाट उठा करके लोग भाग गए, राहुल जी अकेले रह गए हैं। यात्रा से सियासी फायदा तो 2024 में पता चलेगा, लेकिन रोजाना की सियासी भिड़ंत की गारंटी जरूर है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय निरुपम प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। अजय आलोक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए। संजय जी के जुड़ने का इंतजार रहेगा, लेकिन उससे पहले गौरव भाटिया जी, अब नेता है, मंत्री है राजस्थान सरकार में और उनको प्रभु राम लग रहे हैं राहुल गांधी, तो इसमें बीजेपी को क्या परेशानी हो रही है? अनेकों नेता हैं बीजेपी के जो भगवान की छवि नरेंद्र मोदी में देखते हैं, उनको लगता है कि भगवान तुल्य हैं वो। गौरव जी। अंजना जी, सबसे पहले तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, उनके चाटुकार क्या कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ये कोई चर्चा का विषय है हमारे लिए। हाँ। और मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है ना, आम आदमी को सनस्क्रीन, टैनिंग, द बॉडी कलर लोशन, ये सब समझ में नहीं आता है, लेकिन जो समझ में आता है पहले मैं वो बता दूं, फिर आपकी बात का उत्तर दे दूंगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 10 करोड़ किसानों को अगली किस्त मिली है, लाभान्वित हुए हैं। अब की दिवाली खुशियों वाली। एमएसपी घोषित हुआ है, ये हर्ष का और गौरवान्वित करने का एक विषय है। आज न्यूज़पेपर में आया था कि 41 करोड़ भारतीय बाहर आए हैं गरीबी रेखा से। खासकर पिछले 4 साल में ये गति करीब 1.5 गुनी हो गई है और ये यूनाइटेड नेशंस कहता है एक ऐतिहासिक बदलाव है। ये बड़ी बात है। गरीबों को मुफ्त राशन 3 महीने और मिलेगा, ये नरेंद्र मोदी जी में जो उनका विश्वास है दिखाता है। अब आपकी बात पे आते हैं। हाँ। देखिए, हमें तो गर्व होता है, जो पार्टी कभी कहती थी अंजना जी कि भगवान राम काल्पनिक हैं, जो राहुल गांधी कहते थे लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं, जिनके गृह मंत्री कहते थे हिंदू आतंकवाद, आज भगवान राम की याद उनके मंत्रियों को आ रही है। और आप मुझे ये बताइए, भगवान राम से तुलना करने की हिम्मत तो इनमें हो रही है, क्या इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं होती? क्या राहुल गांधी, जिनका रिपोर्ट कार्ड सिर्फ FFF फेलियर है, उनकी तुलना आप भगवान से कर देते हैं? हिम्मत होगी कि किसी और धर्म के भगवान से तुलना करे? नहीं होगी।
और जो नाना पटोले ने कहा, उन्होंने तो चाटुकारिता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने कहा रा से राम और रा से राहुल। अंजना जी, रा से रावण भी है। कहीं ऐसा तो नहीं है देश की जनता रावण वाला राहुल से जोड़ती हो? और आप मुझे ये बताइए, गा से गांधी जनता कह सकती है, गा से गांधी, गा से गधा? मतलब ये आप सोचिए, मंत्री और बड़े बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका स्तर ये है चाटुकारिता का कि ये अक्षर जोड़ के राहुल को बड़ा बनाना चाहते हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए ना, ये वो फुस्सी रॉकेट है कांग्रेस पार्टी। जितनी बार भी आप इसकी सुतली में आग लगाइए, ये लॉन्च होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जनता जुड़ रही है उनके साथ, और राहुल गांधी का भी जो पूरा बातचीत है अपने सहयोगियों के साथ, वो कह रहे हैं कि देखिए, वो दांडी यात्रा से इसकी तुलना कर रहे हैं, गांधी से गांधी तक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं प्यार दिखाना है लोगों को, लोगों का भरोसा जीत रहे हैं, जनता से जुड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कई किलोमीटर चल रहे हैं। और हम दिखा रहे हैं स्क्रीन के दोनों तरफ कि जो लंबी यात्राएं हुई हैं बड़े बड़े नेताओं की, उसमें सियासी दिग्गज कहां से कहां पहुंचे हैं। फिर भी, और ये भी कह रही है कांग्रेस पार्टी कि आप लोग सुबह से बीजेपी ट्रोल आर्मी बन जाती है, इतना डर गए हैं आप लोग राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से। अंजना जी, दो बातें आपने कही। अभी यात्रा कर्नाटका से निकल रही है। हाँ। मैं कर्नाटका के विषय में ही कुछ कहना चाहता हूं। कोई जन मानस का मुद्दा उठा रहे हैं राहुल गांधी। बताइए, कह रहे हैं मम्मी ने भेजी थी सनस्क्रीन, मैंने लगाई नहीं, मेरी त्वचा देखिए, मेरी त्वचा बड़ी निर्मल थी लेकिन अब काली हो गई, भूरी हो गई। ये आपको लगता है ये मुद्दे हैं युवाओं के, किसानों के, महिलाओं के? अरे उन्होंने और भी कितनी बातें कही है। सनस्क्रीन वाला आपने पकड़ लिया है, और यहाँ गौरव जी, सनस्क्रीन वाला आपने पकड़ लिया है। अच्छा, उन्होंने अनेकों बातें की हैं। अब मैं अपनी बात पूरी पूरा 2 मिनट का एक बार जरा डेटा दिखा दें। ठीक है, आप पूरी कीजिएगा। सुनिए, ये डेटा हम दिखा रहे हैं कि अभी तक मैं आ रही हूँ गौरव जी, एक सेकंड। ये जो कौन कितनी लंबी यात्राएं, जिसमें सबसे आगे चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री का नाम है, 4000 किलोमीटर। उसके बाद से आप देखिए जो यात्राएं इस तरह की बड़ी बड़ी हुई हैं, हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा, उसके बाद तीसरे नंबर पर 3570 है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने भी नर्मदा यात्रा निकाली थी, 1700 चंद्रबाबू नायडू और 1500 आप देख रहे हैं वायर रेडी की है। अब आवाज नहीं, पूरी कीजिए अपनी बात। गौरव जी, पूरी कीजिए अपनी बात। संजय जी जैसे जुड़ते हैं मुझे बताइए। धन्यवाद। मैं दो बातें कहना चाहता हूं, फिर अंत करूंगा इस सेशन में। सबसे पहले आपने कहा लोग जुड़ रहे हैं। लोग जुड़ रहे हैं या कांग्रेस पार्टी और टूट रही है और बिखर रही है, इसका पैमाना तो चुनाव होंगे। हिमाचल और गुजरात में चुनाव हैं। जल्दी जब नतीजे आएंगे, हिमाचल के नतीजे 8 को आएंगे, पता चल जाएगा कि कांग्रेस की स्थिति बेहतर हुई है नहीं। और जहां तक गुजरात की बात है, गुजरात तो यात्रा जा नहीं रही, क्योंकि 26 में 26 लोकसभा सीटें 2 बार लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की आई, कांग्रेस को मिला अंडा। दूसरी बात, कर्नाटका के मुद्दे पे ही पूछ लेते हैं। क्या राहुल गांधी ने यात्रा में बताया कि जब इनकी सरकार थी, इन्होंने हिंदुओं को बांटने का काम किया, लिंगायत को अल्पसंख्यक बोला था? उस पे क्या कहेंगे? पीएफआई, जिसको हमारी सरकार ने बैन किया, आतंकवाद के मुकदमे थे पीएफआई एसडीपीआई के मेंबर्स के, वो वापस ले लिए। भ्रष्टाचार पे क्या बोलेंगे राहुल गांधी? डीके शिव कुमार जो उनके साथ घूम रहे हैं कर्नाटका में, वो बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पे, जैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं। ये सब मुद्दे हैं जनता के। अगर हिम्मत हो तो रा करने की बजाय कुछ इन मुद्दों पे भी बताइए जनता को कि क्या उत्तर प्रदेश से लेकर, ठीक है संजय जी, उत्तर प्रदेश से लेकर हम हर राज्य का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड नीचे चल रहा है। 2 सीटें उत्तर प्रदेश में, और वहां से लेकर पंजाब, तमाम जगहों की। लेकिन मंत्री जी हैं राजस्थान में, वो कहते हैं कि वो प्रभु राम हैं क्योंकि वो यात्रा कर रहे हैं। और नाना पटोले, आप ही के महाराष्ट्र के सर प्रदेश अध्यक्ष, वो कह रहे हैं राहुल मेरा, राम मेरा। ये हिंदुत्व की नई पैकेजिंग करने की कोशिश है क्या राहुल गांधी की? इस बयान का क्या मकसद है? अंजना जी, प्रसादी लाल मीना जी ने जो एक बात कही, वो महज एक संदर्भ दिया है। इसके ऊपर इतना हाय तौबा मचाने का कोई मतलब नहीं है। पूरी जो भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई कि राम की तुलना राहुल गांधी से कर दिया, राहुल गांधी की तुलना राम जी से कर दी, इतना भी ज्यादा उत्पात मचाने की जरूरत नहीं। पटोले जी कह रहे हैं, संदर्भ था, उन्होंने संदर्भ कहा कि भाई राम ने भी बहुत बड़ी,
आगे आता हूं, राम ने भी एक पदयात्रा की थी और पूरा कर ले, पटोले जी पे भी आता हूं ना मैं। राम ने एक पदयात्रा की थी और रावण का सर्वनाश करने वो पैदल चल के गए थे। वैसे राहुल गांधी भी जो कन्याकुमारी से निकले हैं कश्मीर तक की पदयात्रा को, रावण रूपी कई बुराइयों का नाश करने के लिए निकले हैं। और वो एक बहुत ही तपस्वी अंदाज में, जो हमारे देश में पदयात्रा, तपस्या, इन सब चीजों का एक बड़ा महत्व है। ये हर तपस्या आपको बल देता, आपको शक्ति देता, आपको ऊर्जा देता, आपको प्रेरणा देता है। तो राहुल गांधी इस प्रकार के अच्छा, राम एक हमारे देश के आदर्श हैं। हर व्यक्ति को राम का अनुसरण करने का हक है। राम के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों का पालन करना कोई पाप है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी का को राम जी के ऊपर क्या अपना कोई कॉपीराइट है क्या? बीजेपी के लोग रोज बोलते हैं मोदी विष्णु के अवतार है, मोदी राम के अवतार है, मोदी इसके अवतार है, तो वो चलेगा। और अगर किसी ने सिर्फ राम की पदयात्रा का संदर्भ दे दिया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ऐसे आग बबूला हुई है जैसे उनके हक का कोई चीज छीन लिया गया। रह गई बात नाना पटोले ने सही कहा, जैसे भगवान राम के नाम में रा है, वैसे राहुल जी के नाम में भी रा है। और इस रा शब्द का एक अर्थ है, उसका एक महत्व है, और उस महत्व को कहीं ना कहीं हम जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। लेकिन इसमें हिंदुत्व की पैकेजिंग ऐसा कुछ नहीं है। ये पदयात्रा एक बहुत बड़ा जनसंवाद कार्यक्रम है, ये बहुत बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम है। हाँ। एक क्रांतिकारी पदयात्रा हो रही है। हाँ। राहुल गांधी स्वतः एक इतिहास रच रहे हैं। इनको सिर्फ एक सनस्क्रीन दिखाई पड़ रहा है। रोज हजारों लोगों से संवाद कर रहे हैं, रोज हजारों मजदूरों से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, सबके दुख दर्द समझ रहे हैं, सबके इश्यूज समझ रहे हैं। उन लोगों के बीच उनके क्या क्या प्रश्न है, महंगाई का प्रश्न हो या बेरोजगारी का प्रश्न हो या किसानी का प्रश्न हो या उनकी नौकरी से जुड़े अलग अलग इश्यूज हैं, इन इश्यूज के ऊपर जोरदार ढंग से काम हो रहा है। और कोई व्यक्ति पिछले 41-42 दिनों से पैदल चल रहा है। हाँ। और पैदल 1000 किलोमीटर से ज्यादा चल गया है। उस व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी मजाक उड़े, इसका मतलब बीजेपी के पैरों के नीचे की जमीन खिसकी पड़ी है। कहां पे? अच्छा, हर पदयात्रा, हर क्रांतिकारी कार्यक्रम, हर अभियान का। संजय जी, कहां पे खिसकी है? कहां पे? 2 राज्य तो बचे हैं आपके पास, न हिमाचल, न हिमाचल में कोई जा रहा है, ना सिर्फ प्रियंका जी अभी गई हैं, कोई गुजरात में जा नहीं रहा है प्रचार करने। क्यों? ऐसा है, हथियार डाल दिए हैं क्या आम आदमी पार्टी के लिए? ऐसा है जी। एक तो सबसे पहली बात कि गुजरात में कोई प्रचार नहीं हो रहा। ये जो ढकोसला आप लोगों का है और आप लोगों ने जो इस प्रकार का एक दुष्प्रचार शुरू किया, उसको अपने पास रखिए। कल ही अशोक गहलोत थे, परसों भी अशोक गहलोत थे। घर घर पदयात्रा हो रही है, गांव गांव कांग्रेस के लोग घूम रहे। खुद नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, अपने द्रोण से जो नजर रखते हैं, उस द्रोण की नजर से उन्होंने बताया कि कांग्रेस इस बार बहुत ही लो की में कैंपेन कर रही है, घर घर जा रही है, जरा तुम सब सावधान हो जाओ। तो आम आदमी का पार्टी का प्रचार क्या चल रहा है? ये चार्टर्ड प्लेन से उतरते हैं बड़ौदा एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट से बाहर निकल के ऑटो से चले जाते हैं सभा में। अब इसको आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा है। राहुल जी का हिमाचल प्रदेश में एआईसीसी की पूरी संजय जी इतना गुस्सा कर अब रह गई बात। हाँ, अब रह गई बात राहुल जी का। इतना गुस्सा कर गए हम तो राहुल जी का बस पूछ रहे थे कि राहुल जी क्यों नहीं, गुस्सा नहीं कर रहे हम सिर्फ नहीं, मैंने सिर्फ ये बोला कि भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे की जमीन खिस गई तो आग चढ़ गई मेरे पर। ये कहां पे? भारतीय जनता पार्टी इस पदयात्रा से घबराई हुई, क्योंकि आपने खुद बोला और पूरा बताइए ना सर, कहां पे जमीन खिसकी हुई? पहले मेरी बात तो हो जाने दो। जमीन कहां खिसकी है बताया नहीं आपने, कहां खिसकी है? मैं तो बता रहा हूं ना। अरे मैं यही तो, पूरे भारतीय जनता पार्टी का दिमाग खराब हुआ पड़ा है कि भाई इस पदयात्रा में लाखों लोग जो राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। हाँ। और जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर भीड़ उमड़ रही है उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उससे भारतीय जनता पार्टी की जमीन हिली पड़ी है, खिसकी पड़ी है। अब कहां खिसकेगी ये आगे जाके समझ में आएगा आपको। गुजरात में भी हो सकता है, हिमाचल में भी हो सकता है, कर्नाटक में भी हो सकता है, और भी कहीं हो सकता है। लेकिन सिर्फ चुनाव हमारा दृष्टिकोण नहीं है। जो पूरे देश में जो आर्थिक विषमता पैदा हुई है मोदी सरकार की वजह से, पूरे देश में जो सामाजिक ध्रुवीकरण हुआ है, पूरे देश में जो राजनीतिक एकाधिकार स्थापित कर दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से, उन सबके खिलाफ एक विद्रोह हो रहा है, उन सबके खिलाफ एक ऐतिहासिक अभियान चल रहा है। और इस अभियान का नतीजा बहुत बड़ा होगा। और इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी आपके पैरों के नीचे की जमीन किसकी हुई है? जोड़ो यात्रा के गौरव जी इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं पैरों के नीचे की जमीन खिसकी हुई है। एक मिनट रोज सुबह से शुरू हो जाते हैं। हाँ। एक मिनट अंजना जी, जरा और बात कर दो। गौरव जी अभी जो परसों बीजेपी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से राहुल गांधी के ऊपर एक वीडियो बनाकर रिलीज कर रहे हैं। ये क्या दिखाता है?
भाई आप देश में सरकार चला रहे हैं तो अपोजिशन ने अगर कोई ठीक है, आपका ऑब्सेशन हो गया है गौरव जी, तरीके से उसका जवाब दीजिए। राहुल गांधी से आप लोगों का ऑब्सेशन हो गया है। अब आप जो मजाक उड़ा रहे हैं ये कहीं ना कहीं आप डरे हुए। गौरव जी ऑब्सेशन नहीं, डिप्रेशन हो गया है। जी देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा जमीन ठीक है, सुन लीजिए। इन्होंने कहा जमीन खिसक गई हमारे पैरों के नीचे से, तो याद आ गई वो पंक्तियां, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, गजब यह है फिर भी इन्हें यकीन नहीं है। और क्यों कहता हूं, आज गोवा में जिला पंचायत के फैसले आए हैं, क्या है वहां पे हमारी जीत हुई है। कर्नाटका से यात्रा जारी है। नागपुर में क्या आया था? इनकी आंखें खोल देता हूं। नागपुर में क्या हुआ था वहां पे? नहीं, कल नागपुर में क्या हुआ, कल नागपुर में क्या हुआ था, इसका भी जवाब दे दीजिए। कल नागपुर में पूरी पंचायत समिति हार गई, जिला परिषद हार रखना चाहिए। जहां से मुख्यमंत्री आते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष आते हैं, नितिन गडकरी आते हैं, जहां संघ का हेडक्वार्टर है, इसके ऊपर भी प्रकाश डालिएगा। जहां संघ का हेडक्वार्टर है, ठीक है, जहां संघ का हेडक्वार्टर है गौरव जी, सारी सीटें हार गए। ठीक है, गोवा बताइए तो नागपुर भी बताइए। जीता आपका सारे। संजय जी जवाब हार गए। संजय जी बीच में नहीं सर। गौरव जी नागपुर का भी जिक्र कीजिएगा। अंजना जी मैं सब जिक्र करूंगा, अपने तरीके से करूंगा। यहाँ पे ये नहीं है कि कोई और आके बताएगा हमें अपनी बात कैसे रखनी है। मेरी बात पूरी हो जाए, उसके बाद हो सकता है संजय जी को 2 खीरे आज राहुल गांधी खा रहे थे, काट काट के पूरे खा गए, दिए नहीं, तो संजय जी मुझसे नाराज हो रहे हैं। संजय भैया ऐसे नाराज नहीं होते। खीरा खाना कोई पाप है क्या? छिलके छीले हैं ना खीरे के, वो मिल जाएंगे आपको खाने के। खीरा खाना पाप है क्या? आप लोग अजीब तरह हर बात पे ऐतराज, कोई खीरा खाता है उस पर भी ऐतराज। अंजना जी शांत करा लीजिए, जब आप करा लेंगी मैं अपनी बात। भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या लोग खीरा नहीं खाएंगे? संजय जी नहीं, एक मिनट, क्या अपोजिशन के लोग खीरा नहीं खा सकते भारतीय जनता पार्टी के राज में? ये कोई पाप है क्या? अजीब तरह का मजाक उड़ाते हैं बात बात पे आप लोग। संजय जी इस तरह की हरकत बंद करिए, आप सत्ता में है, सरकार में है। अब खीरा खाने का भी मजाक उड़ेगा गौरव जी? अजय जी मैं अपनी बात अपने तरीके से कहूं, आचार्य जी, अजय जी मुझे कोई बीच में टोके ना तो अच्छा लगेगा, शिष्टाचार बना रहेगा। हाँ धन्यवाद। देखिए सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको बताया कैसे गोवा में हमारी जीत हुई। मैं कर्नाटका का भी बता दूं, जहां से यात्रा जा रही है। 28 सीटें लोकसभा की हैं। बीजेपी 27 लड़ी थी 2019 में, 25 जीते हम। कांग्रेस लड़ी 21, मिलके जेडीएस के साथ, जीती 1, मतलब 21 में 1 और हमारी 27 में 25। आप बताइए किसके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। तीसरी बात, कर्नाटका में ही बात कर लेते हैं। बेरोजगारी एक मुद्दा ये बता रहे हैं ना, इनकी जो यात्रा है इसका मुद्दा खीरा, सन टैन लोशन, दूसरे की चड्डी में आग लगा देना, ये कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ही तो चड्डी में आग लगी हुई तस्वीर आई। अब नफरत फैलाई आप। संजय जी शाउटिंग मैच नहीं सर, प्लीज संजय, आपको बारी में आपके बीच में किसी ने नहीं बोला था, प्लीज। अजीब तरह की हरकत। हाँ ठीक है, आप जवाब दीजिएगा प्लीज, अपनी बारी में बोले। गौरव जी नहीं, ये बीच बीच में तो बोला मुझे बोलने जी, जो बड़ा मुद्दा मैं आपके चैनल पे आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ उठाता हूं, मैं आपको फर्क दिखाता हूं। ये आपको राहुल गांधी के जितने चाटुकार हैं वो नहीं बताएंगे। इन्होंने कहा बेरोजगारी एक मुद्दा उठा रहे हैं राहुल गांधी। मुझे ये बताइए, राजस्थान में बेरोजगारी दर है 24%, कर्नाटका जहां हमारी सरकार है 3.8%, और झारखंड में जहां ये साथी है सरकार में 12.2%। कहां 24%, कहां 3.8% कर्नाटका में। आप मुझे बताइए क्या लोग इन पे विश्वास करेंगे? और अंत करूंगा एक बात कह के, देखिए अंजना जी, मैंने आपको बताया ना किस तरह से प्रधानमंत्री जी ये सुनिश्चित कर रहे हैं किसानों की, जो हमारे युवा हैं, सबकी दिवाली अब की खुशियों वाली हो। जैसे पिछली बार पेट्रोल डीजल के दाम घटाए थे, इस बार उन्होंने ये तोहफा दिया है। ये लोग केवल और केवल नफरत फैलाना, द्वेष फैलाना, कभी जॉर्ज पुनैया से मिलते हैं, कभी किसी की चड्डी में आग लगाते हैं, जो गाय काट दे उससे मिलते हैं। आपको लगता है इससे देश जुड़ता है? अरे जोड़ा उसे जाएगा जो टूटा हो। ये देश अखंड है, याद रख लेना। और अगर कोई टूटा है तो वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे गोवा के 8 विधायक हो, चाहे गुलाम नबी आजाद का जाना हो, चाहे अशोक गहलोत का कह देना सॉरी मम्मी मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी,
क्या अब मैं जरा जवाब राम दूं राम तो? मैं एक सेकंड आ रही हूं सर आपके पास, मैं लौटूंगी, आप दोनों के पास ही लौटूंगी, एक एक जवाब मुझे उनसे ले लीजिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, क्या एक मंत्री कहते हैं प्रभु राम से तुलना, फिर दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं पटोले साहब रा और राहुल में और राम में है, क्या जो पोजिशनिंग हो रही है राहुल गांधी की 2024 के लिए, उसमें हिंदुत्व का तड़का लग रहा है इससे? देखिए अंजना जी, एक विषय है अध्यात्म का, धर्म का और आस्था का, विश्वास का, श्रद्धा का। दूसरा विषय है सियासत का। तो जहाँ तक भगवान राम का ताल्लुक है, भगवान राम हमारी आस्था के आधार हैं, भगवान राम हमारी आस्था के केंद्र हैं, और भगवान राम किसी एक जाति के, किसी एक वर्ग के, किसी एक देश के, किसी एक राज्य के, किसी एक पार्टी के नहीं हैं। भगवान राम के बारे में अगर हम जिक्र करते हैं तो उनको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम। तो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम को जब तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, ये दो चौपाइयां रामायण की, श्री रामचरितमानस की आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। मैं गौरव भाटिया जी को भी आग्रह करूंगा कि इस पर जरा जोर दें। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। राम तो सब के अंदर समाये हैं, और मैं तो कहूंगा गौरव जी के भीतर भी राम है, कण कण में राम है। और तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी जी की यात्रा का, तो राहुल गांधी जी को किसी ने ये नहीं कहा है कांग्रेस के नेता ने कि वो राम हैं, उन्होंने कहा भगवान राम ने भी देश में यात्रा की, पैदल चले। महाराज दशरथ के पुत्र राम वनवास को जब गए हैं तो भगवान श्री राम बनकर के लौटे हैं। तो ऐसे ही यात्राओं से इस देश की राजनीतिक और इस देश की सामाजिक और इस देश की बहुत सी परंपराएं जुड़ी हैं। विनोबा भावे जी की यात्रा, महात्मा गांधी की यात्रा है ना, सुनील दत्त जी की सद्भावना यात्रा, और कितनी यात्राएं इस देश में हुई हैं, आदि शंकराचार्य की यात्रा। तो अगर वो यात्राएं नमन के काबिल हैं, प्रशंसा और सराहना के काबिल हैं, तो फिर राहुल गांधी जी अगर पद यात्रा कर रहे हैं तो उसकी आलोचना भाजपा क्यों करना चाहती है? नंबर एक। नंबर 2, अभी गौरव भाटिया जी ने कहा कि गा से गांधी और गा से गधा। मुझे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के मुंह से ये टिप्पणी शोभा नहीं देती कि गा से गांधी, गा से गधा। भाई गा से तो गौरव भाटिया भी बनता है, मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता, वो बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं। तीसरा, मुझे आपत्ति इस बात को लेके है कि ठीक है आप कह रहे राहुल गांधी के चाटुकार, कांग्रेस के सब नेताओं को आप राहुल गांधी का चाटुकार कह रहे हैं, तो भाई बीजेपी के नेता क्या बीजेपी के नेताओं को मैं क्या कहूं? मोदी जी का चाटुकार, अमित शाह जी का चाटुकार, योगी जी का चाटुकार। मुझे लगता है ये जो विमर्श है, ये जो डिस्कोर्स है, ये जो डिस्कशन है, ये जो डिबेट है, अगर इसका इस तरह सा है तो वो ठीक नहीं रहेगा। राष्ट्र के हित में सोचिए, अगर राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं तो उसका स्वागत करिएगा। आप राहुल गांधी जी को इतनी प्रॉब्लम आपको राहुल गांधी से है कि राहुल गांधी जो करते हैं, राहुल गांधी मंदिर जाते हैं तो गौरव भाटिया जी को प्रॉब्लम, राहुल गांधी अमरनाथ जाते हैं तो प्रॉब्लम, राहुल गांधी केदारनाथ जाते हैं तो प्रॉब्लम, राहुल गांधी मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो प्रॉब्लम, राहुल गांधी वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तो प्रॉब्लम, राहुल गांधी किसी बच्चे से मिलते हैं तो प्रॉब्लम। भाई आप चाहते क्या है? एक तरफ कहते हैं हम राहुल गांधी जी को सीरियस नहीं लेते, दूसरी तरफ राहुल गांधी की जरा सी बात पर आप टिप्पणियां करते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं, आप ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट करते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अरे अभी तो भाई शुरुआत है, इफ्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है अजय आलोक जी, लेकिन क्या इस भारत जोड़ो यात्रा का पहला इम्तिहान, पहली अग्नि परीक्षा हिमाचल और गुजरात के चुनाव नहीं होंगे? अंजना जी, आचार्य जी ने दोहा सुनाया, थोड़ा मैं भी एक तुलसीदास को दोहा सुना ही देता हूं। तुलसी जौ पे राम सो, जाहिल सहज सने, मुंड मुड़ायो वादियां, भांड बहे तईगे। ये तो सुना होगा ना आचार्य जी ने। अर्थात राम से स्वाभाविक प्यार अगर है आचार्य जी तो वो अपने आप आ जाता है, नहीं तो क्या फायदा मुंड मुड़ा के, साधु बन के, भांड बन के घर छोड़ देने का। ये तो सच्चाई है। देखिए देश अवधारणा पे चलता है। आपने कहा अभी तो शुरुआत है, भाई 2004 से तो शुरुआत ही हो रही है आचार्य जी। आप बताइए, मतलब शुरुआत किया था, अच्छे खासे काले काले बाल थे, काली काली दाढ़ी थी, ये ऐसी शुरुआत हुई कि दाढ़ी तक सफेद हो गई। कब तक शुरुआत होगी?
राम से सहज स्वभाव प्रेम जिसको होता है उसको दर्शाने की जरूरत नहीं होती है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप दर्शता है। ना मुझे दर्शाने की जरूरत है, ना आपको दर्शाने की जरूरत है कि हम राम भक्त हैं। लेकिन वो लोग जो लोग सरकार में रहते हुए कभी एफिडेविट दे दें कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं था, पार्लियामेंट में बोल दें, कोर्ट में बोल दें, तो कहीं ना कहीं ये राम भक्ति सवाल उठती है। अस्वाभाविक है, लोग सवाल उठाएंगे। खैर, मेरी राम भक्ति पे किसी पे कोई, इस देश में हर कोई स्वतंत्र है राम को पूजा करने की। अच्छी बात है कि लोग पूजा करते हैं। आर्थिक असमानता की बात की संजय निरुपम जी ने, सही बात है। आर्थिक असमानता तो मुझे उस रैली में संजय जी को नहीं दिख रही है। भाई देखिए, राहुल गांधी को अगल बगल से सारे खद्दर धाड़ी खादी वाले और कॉटन वाले को कवर किए हुए हैं, बीच में अकेला बरबरी चमक रहा है। आर्थिक असमानता तो वहां नहीं दिख रही है आपको। सवाल ये नहीं है कि आप रैली कर रहे हैं या पदयात्रा कर रहे हैं, किसी को क्या दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में सबका अधिकार है, राजनीतिक दल का अधिकार है कि वो रैली यात्रा करे, अपनी पार्टी को मजबूत करे। और ये कोई शौक से नहीं कर रहे हैं संजय जी। आपको तो उनकी दाढ़ी के रंग पे भी दिक्कत है अजय जी, उनके कपड़े पर भी दिक्कत है, फिर धीरे से बोल देते हैं हमें क्या दिक्कत है। सब एक एक चीज तो आप ही गिना रहे हैं। कपड़े और दाढ़ी पर आ गए। मैं कपड़े दाढ़ी पे इसी कह रहा हूं कि शुरुआत कह रहे हैं। कब से शुरुआत होगी भाई? 2004 से तो शुरुआत करते करते अंजना ओम कश्यप हो गई 50 साल की, 36 साल से, सॉरी 34 साल से। आप भी तो शुरुआत ही देख रही, कब शुरुआत होगी? देश भी तो शुरुआत ही का इंतजार कर रहा है। 3 बार सांसद बन के शुरुआत ही कर रहे हैं भाई, बाकी लोग का क्या होगा? जो राहुल गांधी पहली बार सांसद बने थे 2004 में, और आज 2022 से 18 साल से शुरुआत ही हो रही है। जो बच्चा पैदा हुआ होगा ना 18 साल पहले, राहुल गांधी का करियर देखकर हम लोगों की उम्र जोड़कर बताई जा रही है। मतलब ये है, राहुल गांधी का करियर कब टेक ऑफ करेगा? अरे भैया, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ये परसेप्शन है। अवधारणा को बदलेंगे कैसे? जहां चुनाव है वहां जा नहीं रहे। एक नेता, एक लीडर का काम क्या होता है पार्टी में? टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। गुजरात और हिमाचल जा नहीं रहे हैं, बैटल जो उनके पीछे घूम रहे हैं। गुजरात और हिमाचल जो अग्नि परीक्षा है ही ना। देश में चुनाव गुजरात और हिमाचल में घूम रहे हैं। ठीक है, जवाब सुनते हैं संजय जी। तो जाएंगे तब ना परीक्षा देंगे। का पूरा नैरेटिव जाएंगे तब ना परीक्षा देंगे। अगर गुजरात में बैठेंगे नहीं तो परीक्षा कहां से आएगी? संजय जी, एक साथ बहुत सारी बातें आ रही हैं। एक सही सवाल पूछिए फिर से। बहुत सारी बातें आ रही थी कान में। ठीक है, मैं कह रही हूँ गुजरात में नतीजे अगर पलट सके राहुल गांधी, तो ये तो 2024 का पूरा नैरेटिव ही बदल जाएगा ना। लेकिन उसके लिए वहां जाना होगा, उसके लिए वहां पर भी तो मेहनत करने की जरूरत है। भारत जोड़ो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा हो रहा है, वहां से आपको लग रहा है कि गुजरात और हिमाचल के अग्नि परीक्षा में वो पास हो जाएंगे? देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी को इस पदयात्रा पर ऐतराज है ना, आपके इस सवाल में भी एक इस तरह का सेंस आ रहा है कि आपको भी इस पदयात्रा पे ऐतराज है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव होंगे, आगे भी होंगे, पहले भी हुए थे। इस देश में हर 3 महीने पे कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। तो 5 महीनों की जो लंबी पदयात्रा है, उस पदयात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने वाले जो रूट्स हैं, उन रूट पे चलने के बजाय उस पदयात्रा को छोड़ के इसलिए गुजरात जाया जाए क्योंकि वहां चुनाव है। हो सकता है जा भी सकते हैं, लेकिन आप जो सवाल क्यों नहीं जा रहे हैं राहुल गांधी, जैसे राहुल गांधी के सबसे बड़े वेलविशर आजकल भारतीय जनता पार्टी में और मीडिया में बैठे हुए हैं। इससे ऐसा लगता है कि बेवजह से ट्विस्ट दे रहे हैं संजय जी। पूरे जनसंवाद के कार्यक्रम पे, उस जन अभियान पर मैं ट्विस्ट नहीं दे रहा हूं। आप सबको सवाल पूछा जा रहा है, उनसे भी पूछ रही हूँ, आपसे भी पूछ रहे हैं। मीडिया पर भड़क कर अगर आपको जीत मिल जाती है गुजरात में, हिमाचल में 2024 में, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल तो पूछेंगे ना कि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं सर, मुमकिन है कि 8 दिसंबर को एक साथ नतीजे दोनों के अनाउंस हो, गिनती हो, इसलिए पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं वहां पर रैली। ऐसा ये आपका विश्लेषण है, आपकी सोच है। हमारी सोच ये है कि इस पदयात्रा के जरिए जन सामान्य के मुद्दों को उठा करके उसको इतना ऊपर लेके जाया जाए कि शायद लोगों की मानसिकता में जो मोदी सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नया किस्म का नैरेटिव बना रखा है, उस नैरेटिव में बदलाव आ सकता है। हाँ। उस नैरेटिव को बदलने के लिए कैसे आर्थिक असमानता के खिलाफ लोगों के बीच एक जागरण पैदा किया जाए, कैसे एक प्रकार के जो अच्छा बेरोजगारी के ऊपर गौरव भाटिया बहुत तरह के आंकड़े दे रहे थे, इनके एक मंत्री ने लोकसभा में जवाब दिया कि पिछले 8 वर्षों में 22 करोड़ लोगों ने रोजगार के लिए अप्लाई किया हम सरकार में, और सिर्फ 7.5 लाख लोगों को नौकरी दे पाएंगे।
मतलब 22 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। अब आप राज्यों का कोई आंकड़ा जिसका रेडी रेफरेंस मेरे पास नहीं है, मैं उसको काउंटर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन राज्यों का पता नहीं सही है कि फर्जी आंकड़ा दे करके आप ये साबित करना चाहते हैं कि बेरोजगारी है ही नहीं, तो मुझे लगता है इस देश के नौजवानों का अपमान कर रहे हैं आप। देश के नौजवान बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या से इस समय जूझ रहे हैं। महंगाई, ये त्योहारों का मौसम है, जरा एक बीच में मत बोलिए, फिर त्योहारों का मौसम है, जरा बाजार में जाके देखिए, शक्कर महंगी, सूजी महंगी, आटा महंगा, चावल महंगा, सारी चीजें महंगी हो गई हैं, तेल महंगा हो गया है, लगभग डबल इन्फ्लेशन 7.48 7.83 इस प्रकार के बीच घूम रहा है। तो आपका महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों को डर लगने लगा है, लोग खुल के कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आप जिस प्रकार का एक सरकार चला रहे हैं कि जुडिशरी आपके कंट्रोल में आ गई है, वो इलेक्शन कमीशन आपके हिसाब से तय करता है कब गुजरात में चुनाव होना, गुजरात में चुनाव नहीं होना, आपका पूरा एजेंसी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब आपके इशारे पे काम करता है। तो पूरा जो सत्ता का केंद्रीकरण, और उस केंद्र के ऊपर मोदी जी बैठ गए। कमाल की बात यह है, मोदी जी को जब ये विष्णु भगवान का अवतार बोलेंगे तो ये भक्त हो गए, और हमारा कोई व्यक्ति, हमारा कोई मंत्री अगर ये कहता है कि इस प्रकार की पदयात्रा राम जी ने भी शुरू की तो हम चाटुकार हो गए। अच्छा, तुम अपने नेता की अगर जय जयकार करोगे तो भक्त हो गए, और हमारे कांग्रेस में अगर हम लोग अपने नेता की जय जयकार करेंगे या उनके बारे में पॉजिटिव बोलेंगे हम चाटुकार हो गए। मैं फिर से एक बार कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है वो बदलने का वक्त आ गया है। आप अपोजिशन के साथ इस प्रकार का व्यवहार बंद करिए। अपोजिशन जब गंभीर मुद्दों को लेकर के खड़ा है तो उस पर गंभीरता से जवाब देने की आदत डालिए। आप जिस प्रकार से अपने ऑफिशियल हैंडल से राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए जो वीडियो बनाते हैं वो सब बंद करिए। लोग इनसे बोर हो गए हैं। ठीक है, गौरव जी जवाब बीजेपी पे। गौरव जी, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास और कुछ नहीं रह गया क्या? प्रधानमंत्री की आप लोग प्रशंसा करें तो भक्ति, और वो अगर भक्ति दिखाएं तो उनके लिए आप चाटुकारिता शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उनके नेता अगर करें तो ये कैसे सही हो सकता है? देखिए, मैंने आचार्य जी को बड़े ध्यान से सुना। आचार्य जी, हमें राहुल गांधी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो पूरा भारत जानता है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही राहुल गांधी है। अपनी प्रॉब्लम को हम पे मत थोपिए। और आप तो बड़े ही विद्वान हैं। मैं आपको बताता हूं, प्रसादी लाल मीना ने प्रसाद लेने के चक्कर में क्या कहा है, सुन लीजिएगा और बताइएगा ये सही है कि नहीं। पहली बात तो भगवान राम से तुलना करते हैं, ये अपने आप में गलत है, ये हिंदुओं की भावनाओं को आहत करता है। और वो कहते हैं, अंजना जी, भगवान राम ने इतनी लंबी पदयात्रा नहीं की थी जितनी राहुल गांधी कर रहे हैं। मतलब भगवान राम की पदयात्रा कहते हैं कि छोटी थी, लेकिन राहुल गांधी की पदयात्रा तो क्या पदयात्रा है। और आचार्य जी, मैं आपको याद दिला देता हूं, हो सकता है आपकी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर हो गई हो, ये तो आपका वक्तव्य है, मैं शब्दशाह यहाँ पे दोहरा रहा हूं। आपने कहा था कांग्रेस में तरक्की के लिए चाटुकारिता, चमचागिरी जरूरी है। ये मैंने नहीं कहा, ये प्रमोद कृष्णम जी आपने कहा। तीसरी मैं बात कहना चाहता हूं, देखिए अंजना जी, मैंने आपको सकारात्मक बातें बताई, और इसलिए बताई कि भारत के लिए भारत तोड़ो यात्रा कोई मुद्दा ही नहीं है। ये पब्लिसिटी स्टंट है। कभी खीरे दिखा दो, कभी फुटबॉल खेल लो, कभी छोटी बच्चियों के साथ घूमो, वो तस्वीरें वायरल करो। आज कांग्रेस पार्टी केवल ट्विटर खेल रही है। आप चुनौती देके कहता हूं, जिस दिन विधानसभा के चुनाव के परिणाम आएंगे 2 प्रदेशों के, मुझे उत्तर प्रदेश याद आता है। यही आचार्य प्रमोद कृष्णम जब प्रियंका वाड्रा गांधी मैदान में आई, अरे प्रियंका वाड्रा गांधी आ गई हैं, इनको देखिए, इंदिरा गांधी का रूप है ये। और क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? 399 सीटें, 387 में जमानत जब्त हो गई। अमेठी जैसी जगह से भी ये लोग अपनी सीटें हार गए। इसलिए मैं कहता हूं, जो आज मुद्दे हैं उससे ये इटालियन गांधी परिवार बहुत दूर है। अगर राहुल गांधी की एक पसीने की बूंद गिर जाए तो ये सारे चाटुकार वहां पे कटोरी लेके चले जाते हैं कि इसमें पानी मिला और पियो, और राहुल गांधी की मेहनत का पहली बूंद आज गिरी है। अरे ये आप बताइए, मैंने एम्प्लॉयमेंट का डेटा दिया, मैंने पीएफआई बैन पे इनसे सवाल पूछा, मैंने लिंगायत को आपने अल्पसंख्यक बनाया। सारे मुद्दे कर्नाटका से आते हैं। कर्नाटका जहां पे यात्रा चल रही है, कुछ नहीं बोला, कह रहे हम नफरत करते हैं। हम नफरत नहीं करते, हम तो चाहते हैं आप एक विश्वसनीय जिम्मेदार विपक्ष बनिए। लेकिन आपका काम है केवल मोदी जी को गाली देना
ठीक उनसे है नफरत संजय जी एक करना छोटा सा छोड़ना जवाब पड़ा। देंगे जल्दी से। संजय जी नहीं, अब कर्नाटक के क्या क्या मुद्दे हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो 40% है। वहां के शिक्षकों ने, वहां की संस्थाओं ने, वहां के एसोसिएशन ने, वहां के यूनियंस ने राइटिंग में चिट्ठी लिखी सरकार को कि साहब आपकी सरकार पूरे 40% कमीशन के अलावा कुछ काम ही नहीं कर रही है। तो आप भ्रष्टाचार का बहुत नहीं, आप जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं आप लिंगायत लेके आ जाते हैं। अरे जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो हम हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। जब महंगाई की बात करते हैं तो कुमार की बेल हुई है भ्रष्टाचार के आरोप में। संजय भाई आपको शायद पता नहीं है। गौरव जी भाई आपका तो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी है। अच्छा, ऐसे डीके शिवकुमार नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिनके ऊपर फर्जी तरीके से आपके ईडी ने, आपके सीबीआई ने, आपके इनकम टैक्स ने केस कर रखा है। इसका मतलब सब भ्रष्ट नहीं हो गए। अगर ईडी और इनकम टैक्स को फ्रीडम दे दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा लोग जेल में चले जाएंगे। चलिए गौरव जी सिर्फ एक लाइन में जवाब, सिर्फ एक लाइन। मुझे तो याद आता है जो सर्वोच्च न्यायालय ने करारा थप्पड़ मारा था सोनिया गांधी जी की सरकार को, पिंजरे का तोता बना दिया था सीबीआई। चलिए यहीं पर अंत करना पड़ेगा। बात बेरोजगारी की, लेकिन मामला देखिए कैसे प्रभु राम पर आ जाता है। मुंह में महंगाई, बगल में राम। यही आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस।